अब इस शांत जगह से, डीप जगह से विजुलाइज करें, सोचें आपके सामने सीढ़ियाँ हैं बहुत सुंदर वाइट कलर की, मार्बल की। ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? फर्स्ट थॉट। पिंक दरवाजे पे खड़े हो, खुल नहीं रहा? खुल गया। अंदर चले गए? वहाँ पे कोई लोग भी हैं? नहीं। इट्स अ डार्क टनल, कुछ दिखेगा नहीं, पर 10 to 1 की काउंटिंग से आप उस टनल को क्रॉस कर सकते हैं। सो नाउ 10। नॉर्मली मीनू जी, ये देखा गया है कि आजकल की जो संतानें हैं वो जो माँ बाप से ना बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। जैसे एक मेरे केस आई थी कि डॉटर से बिल्कुल नहीं बनती, लड़ाई होती रहती है। तो वो इस चक्कर में आई थी पास्ट लाइफ कराने के लिए। तो उसने जब पास्ट नहीं देखा तो देखा कि वो उसकी बहन थी, पर उससे बहुत जेलस थी, क्योंकि ये छोटी वाली ज़्यादा सुंदर थी, सब इसको प्यार करते थे, तो वो बहुत जेलस फील करती थी इससे। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं जो वो ना मतलब बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते, पर फिर उनका लाइफ का पर्पस क्या हुआ? हर एक सोल का अलग पर्पस है। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा क्यों आता है कि उसने पुराना डेप्थ कोई देना है, कर्ज पूरा चुकाना है, तो इसलिए वो आता है। पर जो जिनके नहीं होते हैं तो उनका लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है कि वो अपना ख़त्म करना चाहते हैं, कार्मिक कनेक्शंस और नहीं बनाना चाहते। तो अब जैसे एक केस आया था, तो वो लेडी आई थी कि मैं समझना चाहती कि हमारी लाइफ पाथ क्या है। तो उसने पिछले जन्म में देखा कि उसका जो हस्बैंड था वो एक राजपूत प्रिंस था। अच्छा। और मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो अब इस लाइफ में सेम हस्बैंड और बेटा है, और कहती है मतलब आजकल नहीं बन रही है तो चलो डाइवोर्स कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शंस देखेंगे। तो क्या सेकंड मैरिज में वो मतलब लाइफ सेटल्ड हो जाएगी उनकी? कि एक लेडी आई थी, तो उसने देखा कि उसके 8-9 लाइफ टाइम्स में वो हस्बैंड से अलग हुई है हर बारी। अच्छा। तो मतलब लड़ाई करके उसको, तो जब वो सोर्स में गई तो उसने अपने आप को केव वाले एज में देखा। और यदि हम गुफा में रहते हैं तो वो ना एक दिन उसने गुफा ओपनिंग पे पत्थर लगा के वो चला गया हंटिंग के लिए। अब वो अपनी तरफ से तो उसकी सेफ्टी के लिए लगा गया, पर उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों बंद करके चला गया, और बाई चांस चीज़ें कि वो वापस ही नहीं आया, तो वो भी जो है ना गुफा के अंदर बंद होके खत्म हो। तो वहाँ का गुस्सा उसका देखो कहाँ तक मतलब 7-8 जन्मों तक कैरी हुआ। 7-8 जन्म में वो लोग डिवोर्स लेते रहे, अभी भी जो है बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिवोर्स पे है। नमस्कार। आज हमारा एपिसोड कुछ खास और रोमांचक होने वाला है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अतीत का भी जीवन होता है, और जो ये प्रेजेंट ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, उसके जो डर हैं, जो रुचियां हैं, जो हमारे पैशन हैं, वो हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। तो आज हम मीनू मनोचा जी से जानेंगे कि ये जो आत्मा की यात्रा है, इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है लोगों को, और अब इस एपिसोड के थ्रू हमको भी एक अनुभवी मार्गदर्शक देंगी। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार। आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया। नॉर्मली मीनू जी, ये देखा गया है कि आजकल की जो संतानें हैं वो जो माँ बाप से ना बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। तो क्या ये जो बच्चे हैं ये ट्रॉमा पेरेंट्स से लेते हैं, और आगे चल के भी मैंने देखा है कि उनके जो बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो उनके रिलेशनशिप भी ढंग से नहीं चलते। तो क्या कारण है ये? हमारी पूरी लाइफ एक लाइफ टाइम की नहीं होती, बहुत सारे लाइफ टाइम्स हमें पास करके आने होते हैं। तो हम बहुत सारा कर्मा क्रिएट करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में उन पेरेंट्स के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम रही है, इस लाइफ टाइम में हम उसको जो है ना भुगतान करने आए हैं, तो इसलिए परेशानी देके। तो अब जैसे बच्चा आता है तो उसके अपने पुराने कर्म दे के आता है वो पूरे। अब पेरेंट्स वहाँ पे अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे तो वो यहाँ कैरी ओवर हो जाते हैं। अच्छा। जैसे एक मेरी केस आई थी कि डॉटर से बिल्कुल नहीं बनती इस लेडी की, बहुत ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप है, लड़ाई होती रहती है। तो वो इस चक्कर में आई थी पास्ट लाइफ कराने के लिए। तो उसने जब पास्ट नहीं देखा तो देखा कि वो उसकी बहन थी, बड़ी बहन थी, पर उससे बहुत जेलस थी, क्योंकि ये छोटी वाली ज़्यादा सुंदर थी, सब इसको प्यार करते थे, तो वो बहुत जेलस फील करती थी इससे। और वहाँ पे उसका अच्छा व्यवहार नहीं था बहन के साथ, छोटी बहन के साथ। इनफैक्ट वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आग लग गई, तो वो कुछ कर सकती थी पर उसने नहीं किया। उसकी वजह से ये वाली छोटी बहन जो उसमें जल के मर गई। अच्छा।
तो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल कि अपनी वो बचा सकती थी, बचाया नहीं। सकती थी, नहीं बचाया उसने। अब वही चीज यहाँ पे कि अब चलो एज अ मदर डॉटर अपनी जो प्रॉब्लम है दोनों रिजॉल्व करो, तो वो नहीं हो रही है यहाँ पे भी, क्योंकि अभी भी बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो। तो वो एक पुराना वाला चलता रहता है। जब तक कि आप रिजॉल्व इस लाइफ में है तो इसी लाइफ में रिजॉल्व कर लो आप, जी, जी। नहीं तो वो आगे पास ऑन होता रहेगा। पर मैंने तो कई बार देखा है ना कि जैसे कि अगर किसी की बेटे की माँ से नहीं बन रही या किसी से नहीं बन रही, तो उनके ना आगे रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चलते हैं। जी, जैसे आपके माँ पेरेंट्स के साथ रिलेशन होंगे ना, आपके रिलेशन वैसे ही होंगे। अच्छा। तो जो भी आती ना मेरे पास के हस्बैंड से नहीं बन रही, तो मैं सबसे पहले पूछती कि आपके रिलेशन पेरेंट्स के साथ कैसे थे। अच्छा। वो बहुत मायने रखता है। फिर पेरेंट्स के आपस में रिलेशन कैसे कैसे? वो भी मायने रखता है। मतलब ये पूरा डाउन द लाइन, ये मतलब पूरा हर स्ट्रक्चर चीज चलता है। इंटरकनेक्टेड है, कुछ हम अकेला कुछ नहीं है, हर चीज कनेक्टेड है। तो मतलब बच्चे को और पेरेंट्स को अपना रिजॉल्व करवा लेना चाहिए, बिल्कुल या तो कराना पास्ट लाइफ करा लेना चाहिए, या अभी समझदारी से कुछ भी कर। एक्सेप्टेंस जितना मतलब समझदारी ही एक्सेप्टेंस ले आइए जो हो रहा है। अब जैसे बहुत एग्रेशन है बेटे में, परेशान कर रखा हुआ है पेरेंट्स को। अब वो अब बच्चे क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? क्योंकि वो हमने कुछ गलत किया है उनके साथ। ऐसे बच्चे कुछ गलत किया उनके साथ, या हम उनके कर्जदार हैं, तो वो हमारा डेप्थ पूरा करने आए हैं यहाँ पे। अब वो परेशान करके पूरा डेप्थ करे, मतलब कैसे हमें वो देन भरपाई करनी पड़ी हमें नहीं पता। तो हम जितना आराम से उसको हैंडल करें, पेशेंस से हैंडल करें, तो चेंजेस पॉसिबल है चेंजेस, बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मैंने थ्रू सोशल मीडिया ही देखा, कई लोगों ने बताया कि हमने कोई पर्सनालिटी की, कोई पावरफुल पर्सनालिटी की हमने पास्ट लाइफ देखी, तो उनकी पीछे की भी पास्ट लाइफ में वो बहुत अच्छे पावरफुल थे, या कोई राइटर था, कोई बहुत अच्छा सिंगर था या कुछ था। तो और नॉर्मली मैंने एक दो नॉर्मल की भी पास्ट लाइफ देखी, तो उनकी ज़िंदगी की जो पुरानी पास्ट लाइफ है वो नॉर्मल आई। तो क्या हम वो नॉर्मल जो ज़िंदगी की लाइफ है वो इस ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं, या फिर वो नेक्स्ट जन्म वेट करें कि भाई नेक्स्ट जन्म के लिए हम इंतज़ार करें अपना? देखो, हम सब ना एक्सपीरियंस करने आते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में आप बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हो तो इस जन्म में आप भी वैसे ही हो गए, और ये भी जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी रहे हो तो आप यहाँ पे आप प्रोमिनेंट नहीं हो सकते। तो जो हमने जैसे कि ना सोल सीखने आता है, तो जो उसने सीखना है तो वो ऑर्डिनरी में सीख सकता है या प्रोमिनेंट में, वो सोल सोच के आता है। तो प्रोमिनेंट वालों को थोड़ा इजी हो जाता है कि उनको ऑलरेडी वो शौर्य मिल चुका है पिछले जन्म में, यहाँ पे वो इजीली उसमें फिर से ढल जाते हैं, बिल्कुल। और जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा उनको एफर्ट ज़्यादा लगता है, पर वो भी वो हाइट्स अचीव कर सकते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। और कई आते ही है कि बहुत प्रोमिनेंट रहा, अब हमें शांति से रहना है। तो अब जैसे एक केस आया था, तो वो लोग काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक्टिव सोसाइटी में रहते हैं। वो लेडी आई थी कि मैं समझना चाहती कि हमारी लाइफ पाथ क्या है। तो उसने पिछले जन्म में देखा कि उसका जो हस्बैंड था वो एक राजपूत प्रिंस था। अच्छा। और मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो काफ़ी छोटे, उसका बेटा था, काफ़ी छोटा था, मतलब काफ़ी जल्दी उसकी डेथ हो गई, हस्बैंड की। हाँ जी, 20s में या ऐसी डेथ हो गई। तो अब उसको पूरी ज़िंदगी उसके बिना बितानी पड़ी। तो उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो राजा हुआ, तो लाइफ तो चलती रहती है। अब इस लाइफ टाइम में सेम हस्बैंड और बेटा है, और कहती है हम हैं प्रोमिनेंट लाइफ में, मतलब एक्टिव हैं, क्योंकि पिछले से भी शौर्य वाली तो यहाँ पे भी उनकी काफ़ी अच्छी है। पर कहते हैं हम लोग ना आपस में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और हम लोग बहुत ना शांति से अलग से रह सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि सारा डे हमने वो चमक चमक में ही इसमें रहना है। हाँ जी। तो दे वांट अ पीसफुल लाइफ नाउ। तो वो पीसफुल भी कहते हैं हमारा साथ साथ चलता रहता है। नॉर्मली जैसे आजकल के बच्चे होते हैं जो वो ना मतलब बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते कि ये ना बच्चा क्यों पैदा करें, तो क्या उनका फिर लाइफ का पर्पस क्या है? क्योंकि उनको तो मन में ये होता है कि भाई पेरेंटहुड है तो मतलब ये तो परमानेंट जिंदगी की वरीज चालू हो जाएंगी हमारे संग। तो ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों होता है ये, कि क्यों नहीं? आपने आंसर खुद ही दिया कि परमानेंट वरीज चालू हो जाएगी। हाँ, नहीं वो तो उनको उनका सोचना है। हाँ, कि भाई हम वो आजकल लेना नहीं चाहते, इसीलिए लेना नहीं चाहते। हाँ, पर फिर उनका लाइफ का पर्पस क्या हुआ? देखिए, एक तो हम तो कंसिडर करते हैं कि बच्चा हुआ तो ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, तो वो ब्लेसिंग हर कोई चाहता है, तो वो करे तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी आगे ज़िंदगी अच्छी। पर हर एक सोल का अलग पर्पस है।
अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा क्यों आता है कि उसने पुराना डेप्थ कोई देना है, कर्ज पूरा चुकाना है, तो इसलिए वो आता है, या फिर वो बहुत मतलब ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहता है पेरेंट्स को, फिर आके वो बहुत जो अच्छा वाला बच्चा होता है वो बन जाता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दी पेरेंट्स को। पर जो जिनके नहीं होते हैं तो उनका एक लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है कि वो अपना ख़त्म करना चाहते हैं, कार्मिक कनेक्शंस और नहीं बनाना चाहते, तो फिर क्या मतलब उनको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी? स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा। तो नहीं ले सकते हैं नेक्स्ट लाइफ, ये थोड़ी कि बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा नहीं किया तो नेक्स्ट लाइफ नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो एक लाइफ टाइम में तो होता नहीं है, हमें कई लाइफ टाइम चाहिए स्पिरिचुअली भी ग्रो करने के लिए। अब जब हम बच्चों के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होएंगे तो फिर हम अपने ऊपर फोकस करेंगे। कई रीजन भी यही होता है कि बच्चा नहीं हो रहा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ कि फिर वहाँ से आपको थोड़ी सी शांति मिलती नहीं हो रहा। आपका लाइफ का पर्पस वहाँ से मिल जाता है। कईयों को तो चाहिए होता है पर नहीं हो पाता, और कई तो चाहते ही नहीं है, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस। तो बाकियों को अब जैसे ना परेशान कर देते हैं लोग, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं करा रहे हो, IVF करा लो, ये करा लो, वो करा लो। उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो लोगों को बोलना नहीं चाहिए। हर एक वो अपना वो चॉइस लेके आए हैं, चॉइस पहले से डिसाइड करके आए हैं कि हमने नहीं। तो और ऐसी कोई बात नहीं, और वो और हमारी सोल की जर्नी यही कि स्पिरिचुअली ग्रो करना। ये तो हम बाय द वे करते हैं कि अच्छा चलो आए हैं तो कुछ काम कर ले। हाँ। लाइफ का पर्पस और भी हो सकता है इसके अलावा हो सकता है, तो वो अपने पर्पस पे फोकस होके आए हैं। देखो जब बच्चा आता है लाइफ में तो टेंशन तो हो ही जाती है, पर वो वरी प्यार से जो होती है वो तो होती ही होती है, बट दिस कैन कैरी ओवर लाइफ टाइम्स ऑल्सो। मतलब आप जाने के बाद भी उस कई बार मतलब आप पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए परेशान रहे हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर देते हो। जब आप उधर जाके देखते हो कि बच्चा बहुत परेशान है तो फिर आपका यू ट्राई टू हेल्प। जो सोल होती है ना वो कोशिश भी करती है कि मैं हेल्प करूँ। अच्छा। तो जैसे कि मेरे पास केस आया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रही थी, 2 छोटे बच्चे थे, उठा के घर बाहर फेंक दिया था हस्बैंड ने। तो वो आई थी कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो शी हैड कम फॉर अ सेशन। तो उसने सेशन में देखा तो उसमें उसकी मदर आ गई। अच्छा। लाइक शी वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो एकदम से उसको फील हुआ कि मेरी मदर खड़ी है यहाँ पे, और मदर सिर्फ उसको एक श्योर करने आई थी कि अब जो है ना तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा। अब तो चिंता नहीं कर, जो जितना तूने सहना था वो हो गया। तो मतलब और मदर को गए हुए 10-12 साल हो चुके। और उसकी लाइफ चेंज हुई उसके बाद? उसके बाद बहुत चेंज हो गई, मतलब उसके बाद उसकी लाइफ बेटर होने लग गई। तो मतलब उसको सिर्फ मतलब हस्बैंड वापस आया? हस्बैंड वापस नहीं आया, वो खुद ने अपना स्ट्रेंथ से अपने बच्चों को पाला, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दी उसने, और बहुत अच्छी तरह से फिर सेटल कर पाई अपने आप को। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि वो सोल ऑलरेडी बर्थ ले चुकी थी। अच्छा। वो मदर बावजूद मदर बर्थ ले चुकी थी। हाँ। पर स्पिरिट गाइड बन के आई। हाँ, स्पिरिट गाइड बन के उसके पास आई, और लाइक ऐसे ना 10-12 इयर्स हो चुके थे उसकी मदर को डेथ को। एंड शी देन टोल्ड, उसने खुद ही बताया कि मैं ऑलरेडी एक गर्ल की फॉर्म हूँ, 10 इयर्स की एज है मेरी। एंड शी टोल्ड अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया दिल्ली का। अच्छा। कि मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा। तो उसने पर्टिकुलर बताया कि ऐसे वाले। पर वो गई अपने मतलब मिलने उससे? हाँ बिल्कुल गई, और वो खुद नहीं गई। उसका ना एक फ्रेंड रहता था उस एरिया में, तो शी आस्क्ड उस अपनी फ्रेंड को कि पता कर उस घर में 10 साल की बच्ची है, और थी वहाँ पे। मतलब और कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट कैसे सिंक्रोनाइज हुआ। नॉर्मली हम लोग है ना जो भी है पिछले जन्म से कुछ लेके आते हैं, तो आजकल एक मतलब आजकल नहीं बन रही है, चलो डाइवोर्स कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शंस देखेंगे। पर जब आप पिछले जन्म में अपनी लाइफ के लिए ये उलझन लेके आए हैं, तो क्या सेकंड मैरिज में वो मतलब लाइफ सेटल्ड हो जाएगी उनकी? नहीं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि डाइवोर्सेस मतलब लोग कर लेते हैं और उनकी लाइफ सेकंड मैरिज भी हो जाती है, वो लाइफ अच्छी नहीं होती। तो क्या ये डाइवोर्स एक हल है? बिल्कुल हल नहीं है। बिल्कुल हल नहीं है ना। मतलब हल भी इन द सेंस कि बहुत जैसे ट्रॉमा है शादी में, तो अपनी हमने सीखना है अपनी को वैल्यू करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो मूव आउट करना कोई बुरी बात भी नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बट कोई बुरी बात भी नहीं है। तो अब लाइफ पाथ जैसा चल रहा है, जैसे आपकी एक शादी में नहीं बना, बहुत लड़ाइयाँ हुई, आपने दूसरी करी, वहाँ पे भी हुई, तो कुछ तो आप में ही है जो आपको ठीक करना है, जो आप सीख नहीं पा रहे। तो वो घड़ी घड़ी वही लेसन, वही उलझने आती जा रही है, सेम सिचुएशन आ रही है आपके सामने। पर डाइवोर्स तो हल तो है नहीं, मतलब ऐसे कि भाई लाइफ आपकी आगे की अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो अब आपने एक जैसे डिवोर्स होने का मतलब एक हो सकता है कि आपका उस बंदे के साथ कर्मा खत्म हो गया, तो नाउ यू कैन मूव आउट। एक तो वो होता है। और एक दूसरा होता है कि अब बस
तंग आ गए हो, अब मुझे बस इससे आज छुटकारा चाहिए, छुटकारा तो चाहिए। आपने वो फिर कर्मा जो है ना होल्ड पे डाल दिया है कि अब अगले जन्म में देखी जाएगी जो भी होएगा। अच्छा, पर उससे अलग अगले जन्म में तो मिलाप होगा ही होगा। बट आपके पास अभी टाइम है, हाँ, हाँ। ठीक है ना। जो डिवोर्स हो गया है, बहुत लड़ाइयाँ हुई है, अब आप उस फॉरगिवनेस मोड में आ जाओ, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ, फॉरगिवनेस करो, तो जो आपका कर्म है उसका लोड कम होता जाएगा, लोड कम होता तो जाए। नेक्स्ट लाइफ टाइम तक मे बी ना भी आना पड़े। पर नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली डाइवोर्स होता है और लोग पाक सेकंड ऑप्शन मतलब कर ही लेते हैं और फिर भी वो उलझन में जीते हैं, तब क्या करें? वो वही लेसन लर्न करना है। लेसन लर्न करना है, तो आपने पहले में नहीं सीखा तो दोबारा से दोबारा सीखो आपके लेसन्स। वो हम क्लास रिपीट नहीं करनी पड़ती है, क्लास फेल हो गए हैं तो वो एक तरह का वो फेल हो गया आप उसमें, तो अब आपको दोबारा सीखना पड़ेगा। उस टाइम नहीं समझ आया, अब समझो। सब समझो। जो हम शादी करते ही सारे एक लर्निंग प्रोसेस ही है, और हम नहीं सीखेंगे हैंडल करना प्रॉब्लम्स को, तो हमें घड़ी घड़ी और जैसे मैंने कहा लेसन सीखने की पड़ेंगे। अब एक लेडी आई थी, ये मेरे मेंटोर का केस था, तो उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ कि एक लेडी आई थी, तो उसने देखा कि उसके 8-9 लाइफ टाइम्स में वो हस्बैंड से अलग हुई है हर पारी। अच्छा। तो मतलब लड़ाई करके उसके, तो उसने कहा सोर्स पे जाओ कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो जब वो सोर्स पे गई तो उसने अपने आप को केव वाले एज में देखा। अच्छा, केव एज वाले में, उसमें स्टोन एज में वहाँ देखा। वो कहते हम गुफा में रहते हैं, हम ही हस्बैंड वाइफ हैं, एक मतलब इकट्ठी रहते हैं हम लोग। तो वो ना एक दिन उसने गुफा का दरवाजा उस पे ओपनिंग पे पत्थर लगा के वो चला गया हंटिंग के लिए। अच्छा। अब वो अपनी तरफ से तो उसकी सेफ्टी के लिए लगा गया, पर उसको गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों बंद करके चला गया। और बाय चांस चीज़ है कि वो वापस ही नहीं आया, क्योंकि शायद वो किसी एनिमल ने खा लिया होगा उसको, तो वो आ ही नहीं पाया। तो वो भी जो है ना गुफा के अंदर बंद होके खत्म हो क्योंकि बाहर निकल ही नहीं पा रही। तो वहां का गुस्सा उसका देखो कहाँ तक कहाँ तक, मतलब 7-8 जन्मों तक कैरी हुआ। 7-8 जन्म में वो लोग डिवोर्स लेते रहे, अभी भी जो है बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिवोर्स पे हैं। तो अब उसको समझ आ गई कि अच्छा ये तो कुछ और ही स्टोरी थी और उसकी वजह से मैं गुस्सा कैरी ओवर कर। फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस आई, वो एक्सेप्टेंस फॉरगिवनेस लाएगी तो चेंजेस आ जाएंगे उसकी लाइफ में। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल देखा गया मीनू जी, प्रॉपर्टी और पैसों को लेके बहुत ज़्यादा फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। और नॉर्मली क्या होता है कि ये पिछले जन्म से हम लेके आते हैं क्या, ये प्रॉपर्टी और पैसे का झगड़ा, कि नॉर्मली तो ये देखा गया है कि जब भी ये झगड़ा होता है तो मतलब ज़्यादातर रिश्तेदारों में बीच में होता है। अच्छा, उसके बाद ये देखा गया है कि मैंने किसी से बात करी कि भाई पैसे को लेके झगड़ा है कि ये क्या किस वजह से है, तो कहता है कि पैसों को लेके कोई अगर आपका लेन देन है तो आप इसी जन्म में पूरा कर लो, क्योंकि वो एनर्जी है पैसा, तो आप ऊपर तो लेके जाओगे नहीं अपने संग, तो इधर ही लेन देन पूरा कर लो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी है इसकी कोई? देखो बेस्ट तो वही रहता है कि जो इस जन्म में है इसी जन्म में ख़त्म करके जाओ तो आगे नहीं कैरी ओवर होएगा। बट बहुत केसेस आते हैं कि पिछले जन्मों में प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाइयाँ हुई हैं, तो फिर वो यहाँ पे भी कैरी ओवर हो रही है, हो जाता है। जी जी। अच्छा, क्योंकि वो ठीक है एनर्जी है, पर यहाँ पे हमने उसके साथ एक कर्मा बांध लिया ना, हाँ। तो इसलिए वो कर्मा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक गुस्सा बांध लिया, एक उसमें जेलसी बांध ली, कुछ जो भी इमोशंस जहाँ इमोशंस बन जाते हैं वहाँ कर्मा बन जाता है, हो जाता है। वो मतलब वो चीजें तो नहीं जाएंगी पर आपके इमोशंस तो जाएंगे जाएंगे। जैसे एक केस था उसके उसकी डॉटर्स हैं इस लाइफ टाइम में और प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हैं भाइयों में। तो वो करवाने आई थी, तो उसने देखा कि पास्ट लाइफ में उसके बेटे थे 2 और काफ़ी वेल सेटल थे, और दरानी की 2 बेटियां थी। अच्छा, तो वो एक तो बहुत नीचा दिखाती थी कि मेरे बेटे हैं, एक ये भी तो चक्कर होता है ना, हाँ, कि मेरे लड़कियां हैं, तेरे लड़के हैं, वो भी चक्कर हो जाता है। हमारी लड़कियां हैं, मेरे बेटे हैं, तो मैं ऊंची हूँ, वो सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ जाती है। तो उसने बहुत परेशान किया देरानी को। फिर जब प्रॉपर्टी का भी मामला है तो उनको कुछ नहीं दिया, फिर वो तो शादियाँ हो गई, तुम्हें क्या करना है, तो खत्म उसके साथ रिश्ता। पर वो तो गुस्से में है, अब बेटियों को आगे क्या देंगे वो लोग भी। अब वही चीज़ सारी यहाँ कैरी ओवर हो गई है, तो अब यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है। अब इस लाइफ टाइम में अब इसको बेटियां मिली हैं। अच्छा, कि अब ईगो डाउन तो करना ही है, करना है। अब बेटे नहीं मिला उसको। हाँ। क्योंकि ये वैसे तो कोई फर्क नहीं है, बेटे बेटियां तो हम सोल को एक सोल ही है। जी जी। पर हमारी सोसाइटी में जो ये सिस्टम बना लिया तो वो सही नहीं होता। तो बेटे बेटियां दोनों इक्वल। तो क्या उन्होंने फिर वो प्रॉपर्टी का अपना किया? अब थोड़ा व्हेन आफ्टर शी केम समझ आई उसको, तो फिर वो फॉरगिवनेस में आ गई, एक्सेप्टेंस में आ गई, तो फिर थोड़ा सा रिजॉल्व इधर करने लगे, रिजॉल्व होने लगे। पर ये क्या कहते हैं कि पैसा तो एनर्जी है, वो आप थोड़ी अपने संग लेके जाओगे जब मर जाओगे। तो
तो वही तो मैं कह रही हूँ, एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी इमोशंस भी आ गए, बिल्कुल। अब एक और इस केस में आया था ना, उसको ना बहुत अननेसेसरी ब्लेम मिलता रहता है हर चीज़ में। तो और मतलब ऑफिस में भी डिफेमेशन फेस करना पड़ता है, घर में भी उसको बहुत हर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो उसने फिर जब तो वही समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों है, तो पास्ट लाइफ में उसने देखा कि वो ना एक जेलर है। ओके। और उसी जेल में हस्बैंड को भी बंद कर रखा है, उसकी सारा लैंड वगैरह, मतलब जैसे वो लैंडलॉर्ड था, कुछ जमींदार था, तो उसके सारा प्रॉपर्टी जमीन लेके उसको जेल में बंद रखा हुआ है। तो ये जेलर थी वहाँ पे। अच्छा। अब किसी को ऑर्डर दिया हुआ है, कोई और होएगा उसके ऊपर अथॉरिटी, तो उसने ऑर्डर दिया हुआ है, सारी चीजें लेके जेल में, नाम इसका आया क्योंकि सामने ये थी, सामने थी, तो सब इसको कोसते थे कि तुमने हमें बंद करके रखा हुआ है। तो सेम जेल में उसको फील हुआ कि जो इन लॉज थे, सेम फैमिली नहीं थी, अलग फैमिली, वो भी बंद थे। तो अब इस लाइफ टाइम में वो इसलिए सारे उन्हीं के साथ वो वापस आई है, और वो इसको अननेसेसरी ब्लेम करते रहते हैं। वहाँ पे भी अननेसेसरी ब्लेम था, यहाँ पे भी ब्लेम। पर देन फिर दे गॉट टू नो, तो रिजॉल्व किया उन्होंने। अब उसको समझ आई है, तो वही चीजें वही हैं, फॉरगिवनेस करो, एक्सेप्टेंस करो, उसी से चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा गया कि लाइफ 100% अगर देखो, मतलब 100% एक लाइफ है का स्पैन है, तो नॉर्मली ये देखा गया कि सिर्फ लाइफ का 1/4 हिस्सा ही हम अच्छा जी पाते हैं। बाकी वो हो सकता है कि ओल्ड एज हो, अडल्टहुड हो या चाइल्डहुड हो, बाकी हिस्से में तो स्ट्रगल या कुछ भी रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम यहाँ पे ना एक्सपीरियंस करने आए हैं हर चीज़, तो अब जैसे और आराम से ज़िंदगी जीने में एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ। तो मे बी आपने पिछली लाइफ में बहुत टॉर्चर सहा है, बहुत स्ट्रगल सहा है, तो फिर आप कई बार चूज करते हो कि चलो एक शांति वाली ज़िंदगी मिल जाए मुझे यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं तो है मतलब कि, फेज चुनते हो कि या तो चाइल्डहुड अच्छा मिल जाए या मतलब ओल्ड एज अच्छा? आपका सोल डिसाइड करके आता है कि अच्छा मैंने थोड़ा सा टाइम मुझे शांति से निकालने दो, फिर मैं स्ट्रगल में आ जाऊंगा, या पहले मैं स्ट्रगल फेस कर ले तो फिर मैं, तो ये सोल की जर्नी है, वो खुद डिसाइड करके आता है। पर नॉर्मली वही 1/4 हिस्सा ही मतलब इंसान का, हर कईयों का पूरी लाइफ आराम से निकलती है, कईयों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकलती है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना। पर मैंने नॉर्मली तो मतलब जैसे जो ऑब्जर्व किया है कि 1/4 हिस्सा ही मतलब लाइफ का अच्छा जाता है, बाकी तो स्ट्रगल या अप एंड डाउन या मतलब जिंदगी के कुछ भी उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। देखो, यहाँ पे सारा वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, करने के लिए किसी तरह से भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति का व्यवहार जो होता है हर दूसरे व्यक्ति के संग मतलब अलग अलग व्यवहार होता है। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं आपके संग अलग व्यवहार करूँगी, कोई और आएगा उसके संग अलग व्यवहार करूँगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये इगोइस्टिक एटीट्यूड है पर्सन का? मैंने नॉर्मली ये देखा है, ये स्पिरिचुअल गुरुज में देखा है नॉर्मली, कि जो अगर फेमस पर्सनैलिटी उनसे मिलने जाएंगी या कुछ जाएंगी तो उनसे वो लोग जल्दी मिलेंगे, उनके संग व्यवहार अलग होगा। और जो नॉर्मल बंदा जाएगा या नॉर्मल जाएगा उनसे दर्शन करने या मिलने, तो उनके संग वो एटीट्यूड उनका बिल्कुल अलग रहता है। क्योंकि इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो तो मैंने यही देखा कि कैरेक्टर से पता चल जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पिछले पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। तो ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये हमारी सोसाइटी की शॉर्टकमिंग है, मुझे तो लगता है ये कि जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव बंदा है या थोड़ा वेल ऑफ बंदा है तो उसकी तरफ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। पर ये तो फिर ये हुआ ना कि आपका व्यवहार एक से एक, हाँ, एक से एक, जो इंसान तो वो अच्छा है कि जिसका मतलब जो व्यक्तित्व है या व्यवहार है सबके संग एक जैसा हो, भले ऊपर। हमारे को प्रॉब्लम ये, अनफॉर्चुनेटली हम माया में फंसे हुए हैं, तो माया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमारे भी स्पिरिचुअल गुरुज भी जो है ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सबको एक समान नहीं देख पाते, और फिर वो लोग डिमांड भी करते हैं कि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हमें दो। तो इस चक्कर में भी उनको करना पड़ता। अगर मे बी वो नहीं चाहते ऐसा करना, बट बिकॉज वो लोग डिमांड करते तो फिर उनको करना ही पड़ता। तो मतलब ये तो कहेंगे कि स्पिरिचुअल गुरुज ले लो या नॉर्मल पर्सन ले लो, सब मायावी में फंसे हुए हैं। सब हम आए यहाँ पे फंसने के लिए इससे निकलने का हमें रास्ता ढूंढना होता है। कोई एग्जाम्पल है कोई ऐसा? नॉर्मल का है, गुरु का तो नहीं है। नॉर्मल का बताइए। तो हम जो एटीट्यूड पास्ट लाइफ से ही लेके आ रहे होते तो वो किसी तरह से वहाँ पे बन जाती है। जैसे एक केस था कि वो यहाँ पे बहुत इगोइस्टिक लड़की, फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती, फैमिली भी बहुत
टॉक्सिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है उसके घर में। तो उसको लगा कि पास्ट में भी वो ऐसी ही थी, बहुत इगोइस्टिक थी, बहुत सुंदर थी और बहुत सारे उसके अफेयर्स चल रहे थे। फाइनली उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्ती शादी करा दी, पर वो वहाँ पे भी सही नहीं सेटल नहीं पाई, तो वहाँ पे भी वो डिसलॉयल हो गई अपने हस्बैंड से। प्लस उसका बेबी होना था, उसको भी अबॉर्ट कर दिया उसने, मतलब स्पाइट करने के लिए, उनको गुस्सा दिलवाने के लिए। तो फाइनली माँ उससे फेड अप होके उसने उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। अच्छा। और वो वहीं पे खत्म हो गई, वो अच्छा, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा। अब वही एटीट्यूड वो यहाँ पे लेके आई, या वही फैमिली मिल रखी है उसको, तो उसको समझना है कि मुझे ये एटीट्यूड छोड़ना है। एटीट्यूड छोड़ना, सबके संग समान व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। ईगो में तो हम रह ही नहीं सकते। ईगो तो हमारी जो है ना जानलेवा समझो है। तो ईगो से हम जितना बाहर निकलेंगे उतनी ही हमारी ग्रोथ होएगी। पर नॉर्मली तो मैंने यही देखा है कि सब मतलब अल्टीमेटली तो ईगो या अपने कैरेक्टर को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। वैसे देखा सब ईगो में कुछ वही, जैसे कहा माया में हम आए, उसी में हम रहने माया जाल में फंसे हुए हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो जन्म लेती हैं पेशेंस टेस्ट करने के लिए। तो क्या ऐसा कोई मतलब आया है कि आपके पास कोई एग्जाम्पल की? हाँ, जितने भी हमारे टॉक्सिक रिलेशंस हैं वो हमारी पेशेंस टेस्ट करने के तो आते ही हैं, तो पर हमें समझ नहीं आती है। तो एक लेडी तो उसके अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं बनती, यहाँ पे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो उसने देखा पास्ट में वो उसके इन लॉज थे और उसने उनको उठा के घर से बाहर फेंक दिया था। अच्छा। तो अब वही गुस्सा यहाँ कैरी ओवर हुआ है। तो वो आपका एटीट्यूड, वही ईगो आपका खत्म करने के लिए अब आपको वही इन लॉज एज पेरेंट्स मिल गए कि अब तो तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी ना। तो वो तो पर मतलब पेशेंस तो टेस्ट नहीं हुआ ना इसमें, तो ये हुआ कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो उससे मतलब उभरना है उसको। हाँ जी, हाँ जी। पेशेंस आपके जो जैसे बच्चे आ जाते हैं, कुछ भी हमारे स्पेशल चिल्ड्रन है, वो तो हमारी बहुत पेशेंस डिमांड करते हैं। तो हमें कई बार नहीं होता, हमें बहुत मुश्किल लगती है, बट कहीं ना कहीं वो आई ही हमें पेशेंस सिखाने। हाँ जी, बिल्कुल। कोई ऐसा एग्जाम्पल? ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो तो होते ही हैं पेशेंस टेस्ट करने के लिए। अब जैसे एक केस आया था, वही ऑटिज्म वाली है और उसको फील होता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मतलब वो अकेली, उसको लगता है मैं अकेली हो गई उस बच्चे को हैंडल करने के लिए, तो मुझे ही करना है सब कुछ। तो अब इतनी एनवायरनमेंट उसको बिल्कुल अब परेशानी फील होती है कि मैं कैसे मैनेज करूँ। बिल्कुल। तो उसमें वो पास में उसको देखा था कि उसके जैसे वो भी ईगो का ही आता है कि वो ना अपनी ईगो में रहती थी, अपने कजिन्स वगैरह के साथ नहीं जेल करती थी, वो बिल्कुल नहीं खेलती थी, मिक्सअप नहीं होती थी उनसे। अब वो सारे कजिन्स जो है ना उसकी इस लाइफ टाइम में नीस नेफ्यूज है, उसका ब्रदर खुद जो है उसका बेटी बन के आया हुआ है वो। अच्छा। ऑटिस्टिक बेटी है, एज अ स्पेशल चाइल्ड। तो अब उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अब उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, तो सब पेशेंस टेस्टिंग है बिल्कुल। और लाइफ सब उसको उसके जो नीसेस नेफ्यूज है अब उनके साथ वो करना ही पड़ेगा, और वो सब उसका एडवांटेज उठाते हैं कि मासी है तो इसका फायदा उठाओ। एट द एंड ऑफ द डे तो यही है कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस आ जाए तो लाइफ इजी हो जाएगी इस जन्म में। पास्ट लाइफ से तो कई कर्मास लेके आते हैं, पर एक्सेप्टेंस कर लें और फॉरगिव कर लें लोगों को तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समझाने का। अब नेक्स्ट सेशन हम लाइव करेंगे जो कि इस पार्ट बी में आप दिखाएंगे। हम सेकंड पार्ट में मीनू मनोचा जी से लाइव सेशन करेंगी पास्ट लाइफ थेरेपी, तो आप स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट ऑल्सो। थैंक यू। अब इस शांत जगह से, डीप जगह से विजुलाइज करें, सोचें आपके सामने सीढ़ियाँ हैं बहुत सुंदर वाइट कलर की, मार्बल की, ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं? फर्स्ट थॉट ऊपर। एक दरवाजे पे खड़े हो, खुल नहीं रहा, खुल गया, अंदर चले गए, वहाँ पे कोई लोग भी हैं? नहीं। इट्स अ डार्क टनल, कुछ दिखेगा नहीं, पर 10 to 1 की काउंटिंग से आप उस टनल को क्रॉस कर सकते हैं। सो नाउ 10